ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 14 दिसंबर 2023। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, अपना सौभाग्य बनाना है तो ईश्वरीय सेवा में लग जाओ। माताओं कन्याओं को बाबा पर कुर्बान जाने की उछल आनी चाहिए। शिव शक्तियाँ बाबा का नाम वाला कर सकती हैं। भगवान कह रहे हैं, अपना सौभाग्य बनाना है तो ईश्वरीय सेवा में लग जाओ, क्योंकि सेवा से ही तो मेवा मिलता है। हाँ, माताओं कन्याओं को तो ज्ञान में एकदम उछल आना चाहिए, यानी इतनी ज्यादा लगन होनी चाहिए ना कि बस बस ज्ञान ही है। ज्ञान से ही सबको ज्ञानी बनाना, भगवान से मिलाना, यही काम है। और शिव शक्तियां ही तो भगवान का नाम वाला करें, क्योंकि नाम ही है शिव और उससे जुड़ी हुई शक्ति। कहते हैं ना कि अगर हम सत्य से छिपते हैं तो इसका अर्थ है कि हम अवश्य असत्य का संग कर रहे हैं। अब विजय मंत्र क्या है? जैसे सुबह स्नान के बाद शरीर साफ और ताजा हो जाता है, ऐसे ही मेडिटेशन आत्मा का स्नान है। ध्यान करने से अंतर मन ताजा साफ हो जाता है। अगर कोई आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, ये वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाते हैं। सुना? तो ये शिव शक्तियां ही हैं। उनके राहों पे बहुत रोड़े आएंगे, लेकिन वो घबराएंगे नहीं, क्योंकि शिव उनके साथ है। तभी तो वो शक्ति बनी है और भगवान का नाम वाला कर रही हैं। प्रश्न है, सभी कन्याओं को बाबा कौन सी शुभ राय देते हैं? उत्तर, हे कन्याएं, तुम अब कमाल करके दिखाओ। तुम्हें मम्मा के समान बनना है। अब तुम लोक लाज छोड़ो, नष्ट मुहा बनो। अगर अधर कन्या बनी तो दाग लग जाएगा। तुम्हें रंग बिरंगी माया से बचकर रहना है। तुम ईश्वरी सेवा करो तो हजारों हजार आकर तुम्हारे चरणों में पड़ेंगे। बाबा ने कह दिया, तुम्हारा अंतिम जन्म है, अब सेवा में लग जाओ। रंग बिरंगी माया से बचो और किस तरह से अपने आप को संभालो, ईश्वरी सेवा में लगो, तो सभी लोग तुम्हें जानेंगे। और तुम ईश्वर का नाम वाला कर रहे हो ना, तो किसी समस्या से मत डरना। कहते हैं ना कि समस्या यही है कि लोग सच्चे व्यक्ति को सराहते नहीं, उसके मेहनत को सराहते नहीं, बल्कि उसका इस्तेमाल कैसे करना है यह सोचना शुरू कर देते हैं। लेकिन आप यह मत सोचो कि कैसे ये मुझे यूज करे, बल्कि आप यह सोचो कि हम किस तरह से ईश्वरीय सेवा में लगे हुए हैं। ओम शांति। तुम शिव शक्तियां हो उछल मारने वाली, भगवान के ऊपर कुर्बान जाने की उछल लानी चाहिए। इसको ही कहा जाता है मौलाई मस्ती। बाबा को सामने देखना होता है कि कौन कौन बैठे हैं। वास्तव में क्लास की बैठक ऐसी होनी चाहिए जो टीचर की हर एक के ऊपर नजर पड़े। यह जैसे सत्संग हो जाता है, परंतु क्या करे, ड्रामा की भावी ही ऐसी है। क्लास में नंबरवार तो बिठा नहीं सकते ना। जो जिस रैंक के हैं वैसे ही बैठेंगे। तुम बच्चे सोजरा करने वाले हो। बच्चों को सिवाय घर में अंधियारा समझते हैं, बच्चों के सिवाय घर में अंधियारा समझते हैं। हम्म बाबा भी प्यासे रहते हैं, मतलब भगवान को बच्चों के बिना मन नहीं लगता। भारत में तो क्या, सारी दुनिया में तुम सोजरा करने वाले, पूरे विश्व को उजाले में ले जाने वाले हो। गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। ये गीत भी तुम्हारे शास्त्र हैं। सब शास्त्र में शिरोमणि गीता है, और सभी शास्त्र महाभारत रामायण शिव पुराण वेद उपनिषद आदि इसमें से ही निकले हैं। वंडर है ना। मनुष्य कहते हैं नाटक के रिकॉर्ड बजाते हैं, सास तो कोई इनके पास है नहीं। हम कहते हैं इन रिकॉर्ड से जो अर्थ निकलता है उनसे सब वेद ग्रंथ आदि का सार निकल आता है। माताएं तो ढेर है, परंतु मुख्य है जगत अम्बा। यही जगदम्बा स्वर्ग का द्वार खोलती है, फिर पहले वह खुद ही जगत का मालिक बनती है। तो जरूर माँ के साथ तुम बच्चे भी हो, उनका ही गायन है। तुम माता पिता, शिव बाबा को ही माता पिता कहा जाता है। भारत में जगदम्बा भी और जगत पिता भी है, परंतु ब्रह्मा का इतना नाम व मंदिर आदि नहीं है। सिर्फ अजमेर में ब्रह्मा का मंदिर नामी ग्रामी है। वहाँ ब्राह्मण भी रहते हैं। ब्राह्मण दो प्रकार के हैं, सारसिद्ध और पुष्करणी। पुष्कर में रहने वाले को पुष्करणी कहा जाता है, परंतु उन ब्राह्मणों को यह थोड़ी पता है, हाँ, कि कहेंगे हम ब्रह्मा मुख वंशावली है। जगत अम्बा का नाम तो बहुत बाला है, ब्रह्मा को इतना नहीं जानते। किसको धन बहुत मिलता है तो समझते साधु संतों की कृपा है, ईश्वर की कृपा नहीं समझते। जो गुरु आदि करते हैं तो कहते गुरु की कृपा है। बाबा कहते सिवाय मेरे कोई किसी पे कृपा नहीं कर सकते। हम तो सन्यासियों की महिमा भी करते हैं। अगर ये सन्यासी पवित्र न होते तो भारत जल मरता। बाबा सन्यासियों की भी महिमा करते, क्योंकि ये पवित्र है, तभी तो भारत को थामे हैं। जबकि बाकी मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते। फिर बाबा समझाते, तुम सब सीताएं हो शोक वाटिका में। दुख में शोक तो होता है ना, बीमारी आदि होती है तो क्या दुख नहीं होगा? बीमार पड़ेंगे तो जरूर ख्याल चलेगा कब अच्छे होंगे। ऐसे तो नहीं कहेंगे बीमार पड़े रहे, पुरुषार्थ करते हैं अच्छे हो जाए, नहीं तो दवाई आदि क्यों करते।
अब बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को इन दुखों बीमारियों आदि छुड़ाकर इजाफा देता हूँ। माया रावण ने तुमको दुख दिया है। मुझे तो कहते हैं सृष्टि का रचयिता। सब कहते हैं भगवान ने दुख देने लिए सृष्टि रची है क्या? स्वर्ग में से थोड़ी कहेंगे। भगवान ने थोड़ी ना दुख की दुनिया रची है, ये हम सब ने अपने, जब हम गलत राह पे चले गए तो दुख आया। तो दुख की दुनिया हमने खुद बनाई। हम्म भारत पे ही सारा खेल है राम और रावण का। भारत की रावण से हारे हार है, रावण पर जीत पर राम के बनते हैं। राम कहा जाता है शिव बाबा को। राम का भी तो शिव का भी नाम लेना पड़ता है समझाने के लिए। शिव बाबा बच्चों के मालिक अथवा नाथ है। वह तुमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बाबा का वर्षा है ही स्वर्ग की प्राप्ति, फिर उनमें है पद। अब पद उनमें है मतलब पुरुषार्थ पर सारा पद है। स्वर्ग में तो देवताएं रहते हैं। अच्छा, स्वर्ग बनाने की महिमा सुनो। भारत की सौभाग्य विधाता यह जगदम्बा है, उनको कोई नहीं जानते। अंबाजी पर तो बहुत मनुष्य जाते हैं, मंदिरों में तो बहुत जाते हैं, परंतु ये कौन है, कैसे इतना महिमा लायक बनी, ये नहीं पता किसी को। कितने बेसमझ थे। अब तुम्हें सबको समझदार बनाया है, बाबा ने हमें बनाया है तो हमें ही सबके बताना है। अब तुमको अम्बा जी के मंदिर में जाकर सर्विस करनी चाहिए। जगदम्बा के 84 जन्मों की कहानी बतानी चाहिए। हाँ, जगदम्बा को इतनी भुजाएं क्यों दी? क्योंकि उनके मददगार बच्चे बहुत हैं, शक्ति सेना है ना, तो चित्रों में फिर उनको बाहें दिखाती हैं। बाहें अष्टभुजा दिखाया है ना, शरीर ही दिखलाते हैं। बाही निशानी सहज है, शोभती है। टांगे दिखा दे 5 5 10 टांगे, तो वो तो नहीं शोभेगा, अच्छा नहीं लगेगा ना। देखो कितने अच्छे से चित्रकार ने बनाया ना। जब किसी औरत के अंदर, माता के अंदर अष्ट शक्तियां हैं तो उसको कैसे दिखाएगा? भुजाएं दिखा रही, क्योंकि भुजाओं से ही सारा काम करते हैं। तो है ना बड़ी बात। तो ऐसी ऐसी बातें सर्विस में लग जाओ, अपना सौभाग्य बना लो। बाबा सिर्फ एक को नहीं, सब कन्याओं को कहते हैं हजारों आकर तुम्हारे चरणों में गिरेंगी। मतलब सबको भगवान से वर्षा मिलेगा। संपूर्ण पास हो जाओगे तो फिर दैवी जन्म मिलेगा। उन्हों का तो अल्पकाल का सुख भक्ति मार्ग में, उनको फिक्र रहती है कि भगवान आएंगे, भगवान सुनेंगे, लेकिन भगवान कब आएंगे, कैसे आते हैं, कौन है, इसी का पता नहीं है। तो तुम्हें सर्विस करनी है ना। अभी तो विकारों की प्रवेशता है, बड़े दुश्मन है। राम रावण का जन्म भारत में ही दिखाते हैं। शिव जयंती विलायत में थोड़ी मनाते हैं, यहाँ ही तो मनाते हैं। तुम जानते हो रावण कब आता है? जब दिन पूरा हो, रात हुई तो रावण आ गया। जिसको वाम मार्ग कहा जाता है, दिखाते भी है वाम मार्ग में जाने से देवताओं की क्या हालत हो जाती। बच्चों को सर्विस करनी चाहिए। जो खुद जागृत होगा वही जागृत कर सकेंगे। जो खुद जागृत होगा वही तो किसी को जगाएगा। सोया हुआ भी कैसे जगाएगा किसी को? बाबा तो शुभ चिंतक है, कहेंगे नहीं इनको माया का थप्पड़ न लगे। बाबा कहते हैं कि कहीं माया का थप्पड़ न लगे। बीमार होंगे तो सर्विस नहीं कर सके, इसलिए बीमार नहीं होना है। सबसे पहले मन बीमार होता है। हम्म माताएं सुनने से प्रफुल्लित होंगी। माताओं को सुनाओगे ना तो प्रफुल्लित होंगी। पुरुषों को भी अपना नशा रहता है ना। फिर बाबा समझाते हैं, यह साकार है बाहरयामी, इनके अंदर जो लॉर्ड रहता है वो है लॉर्ड ऑफ लॉर्ड। तो ब्रह्मा है बाहरयामी, इनके अंदर जो भगवान है, लॉर्ड है, वो भगवानों का भगवान है, देवताओं का भगवान है। श्री कृष्ण को लॉर्ड कृष्णा कहते हो। हम तो कहते हैं श्री कृष्ण का भी लॉर्ड ऑफ लॉर्ड या परमात्मा है शिव बाबा। उनको यह मकान दिया गया है। श्री कृष्ण ने अपना मकान दिया है शिव बाबा को। श्री कृष्ण के 84वां जन्म ये ब्रह्मा पिता है ना। हाँ, तो ये लैंड लेडी हो गई मम्मा और लैंड लॉर्ड हो गए ब्रह्मा बाबा। फिर बाबा ने बोला भोग लग रहा है। अच्छा, बाबा को सभी याद प्यार देना, खुशी से सलाम भेजते हैं बड़े उस्ताद को। यह एक रस्म रिवाज है, मतलब भोग लगने की एक रस्म है कि भगवान के पास हम जाते हैं और योग करते हैं और भोग लगाते हैं। जितनी भी आत्माओं हमारे संबंध संपर्क, उन सबको याद करते हैं, बाबा का सबको समाचार देते हैं। वे बाबा कह रहे हैं कि ये तो एक रस्म है, समाचार देते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, इस दुनिया में अपना बाहरी शो नहीं करना है। संपूर्ण पास होने के लिए गुप्त पुरुषार्थ करते रहना है। कहते हैं ना, फिर से प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। कहते हैं ना, फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। तो घबराना नहीं, संपूर्ण पास होने के लिए पुरुषार्थ करते रहना है। दूसरी पर, इस रंग बिरंगी दुनिया में फंसना नहीं है। नष्टो मुहाबन बाबा का नाम बाला करने की सेवा करनी है, सबका सौभाग्य जगाना है। इस रंग बिरंगी दुनिया में फंसना नहीं है। नष्टो मुहाबन बाबा का नाम बाला करने की सेवा करनी है, सबका सौभाग्य जगाना है। वरदान, दिलाराम बाबा की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भव।
दिलाराम बाबा की याद द्वारा तीनों कालों को अच्छा बनाने वाले इच्छा मुक्त भव। जिन बच्चों के दिल में एक दिलाराम बाबा की याद है, वह सदा वाह वाह के गीत गाते रहते हैं। उनके मन से स्वप्न में भी हाय शब्द नहीं निकल सकता, क्योंकि जो हुआ वह भी वाह, जो हो रहा है वह भी वाह, और जो होना है वह भी वाह। क्योंकि वाह वाह के अलावा कुछ तो है ही नहीं। हाँ, पूरी सृष्टि में जो भी नाटक में, जो भी ड्रामा में, सब में कल्याण भरा हुआ है। तीनों ही कालों, भूतकाल, भविष्य, वर्तमान, सभी वाह है। तो अच्छे से अच्छा है ना। जहाँ सब अच्छा है वहां कोई इच्छा उत्पन्न हो ही नहीं सकती, क्योंकि सब कुछ पहले से ही हमको अच्छा मिला हुआ है। हम्म? और कहते हैं ना, सही मौके पर खड़े होकर बोलना जैसे साहस है, उसी प्रकार खामोशी से बैठकर दूसरों को सुनना भी बहुत बड़ा साहस है। तो सुने, क्योंकि सब कुछ अच्छा है, सब अच्छा बोल रहे हैं, क्योंकि हम अच्छा सुनने की इच्छा ही नहीं है, सब अच्छा है। अच्छा है तब कहेंगे जब सब प्राप्तियां है। आप प्राप्तियों से भरपूर है तो आपको सब अच्छा लगेगा। एक राजा का बच्चा जो भरपूर है, या खाए पिया घर का है, उसको कभी भूख लगेगी नहीं, उसको लगेगा कि हम हमेशा भरपूर है। उसी तरह से अपने आप को समझना कि मैं भले कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी समझेंगे ईश्वर हमारे साथ है, तो मैं सदा भरपूर हूँ। प्राप्ति संपन्न बनना ही इच्छा मुक्त बनना है। स्लोगन: संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जोश व रौब के संस्कार इमर्ज ही ना हो। संस्कारों को ऐसा शीतल बना लो जो जोश व रौब के संस्कार इमर्ज ही ना हो। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।